प्यार, कनेक्शन, अपनापन पाने की इच्छा, ये वो धागे हैं जो समय और स्पेस में इंसान के एक्सपीरियंस को बुनते हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और सोसाइटी डेवलप होती है, वैसे वैसे इंटीमेसी का नेचर भी बदलता है। क्या होगा अगर फ्यूचर में प्यार को शरीर और खून से परे फिर से डिफाइन किया जाए? क्या होगा अगर रोमांस फिजिकल और बायोलॉजिकल बाउंड्रीज को पार कर जाए, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटीज और कॉन्शियसनेस के नए फॉर्म्स ने फिर से शेप दिया हो? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम साइंस फिक्शन के इमेजिनेटिव लेंस के जरिए फ्यूचर के ह्यूमन रिलेशनशिप्स और रोमांस के नए फॉर्म्स को एक्सप्लोर करते हैं। कई जनरेशन्स से साइंस फिक्शन एक आईना रहा है जो हमारी उम्मीदों, डरों और उन सपनों को दिखाता है जो आगे आने वाले हैं। इसकी कहानियों में प्यार कभी पीछे नहीं छूटता, यह डेवलप होता है। साइ-फाई हमें सिर्फ नई दुनिया नहीं, बल्कि कनेक्ट करने के नए तरीके, पार्टनरशिप की नई डेफिनेशंस को इमेजिन करने के लिए इंस्पायर करती है। ह्यूमन एलियन रोमांस से लेकर एआई कंपेनियन तक, साइंस फिक्शन दिखाता है कि कनेक्शन की जरूरत कितनी बेसिक है, यहां तक कि सबसे अनजानी सिचुएशन में भी। आज हम इन आइडियाज के जरिए एक जर्नी पर जाते हैं, फ्यूचरिस्टिक सेटिंग्स में प्यार के डेवलपिंग आर्क को ट्रेस करते हैं और पूछते हैं आने वाले दशकों में हमारे रिलेशनशिप्स कैसे बदल सकते हैं। साइंस फिक्शन के शुरुआती दिनों में रोमांस अक्सर एडवेंचर और टेक्नोलॉजी के मुकाबले पीछे रह जाता था, जो आमतौर पर उस समय के कल्चरल नॉर्म्स को दिखाता था। इंसानों और एलियंस के बीच स्टार क्रॉसड लवर्स या स्पेसशिप्स पर सिंपल कोर्टशिप की कहानियां कॉमन थीं। लेकिन जैसे जैसे जॉनर मैच्योर हुआ, वैसे वैसे इंटीमेसी का इसका पोर्ट्रेयल भी मैच्योर हुआ। लेट 20वीं सेंचुरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबरनेटिक्स के थीम्स को इंट्रोड्यूस किया। ऐसी कहानियां जहां प्यार मशीनों द्वारा महसूस किया जा सकता था या डिजिटल लैंडस्केप्स में शेयर किया जा सकता था, आज मॉडर्न साइ-फाई आइडेंटिटी, फ्लूइडिटी, नॉन ट्रेडिशनल फैमिलीज और टेक्नोलॉजी के थीम्स को अपनाता है, जो प्यार के एक्सपीरियंस को ही बदल देता है। ये नैरेटिव हमें फिजिकल और बायोलॉजिकल लिमिटेशंस से परे कनेक्शन की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए चैलेंज करते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपेनियन के साथ एक रोमांटिक बॉन्ड बनाने की कल्पना करें। ऐसे प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्प करने के लिए ही नहीं, बल्कि इमोशंस को समझने, सीखने और रेसिप्रोकेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर जैसी फिल्में और द बाइसेंटेनियल मैन जैसी कहानियां इन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करती हैं। कॉन्शियसनेस, इमोशन और इंसान होने का क्या मतलब है, इसके बारे में सवाल उठाती है। एआई से परे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विचारों, भावनाओं और यादों के डायरेक्ट शेयरिंग को एनेबल करके इंटीमेसी को बदलने का वादा करते हैं। कपल्स ऐसे लेवल्स पर कम्युनिकेट कर सकते हैं जो पहले अकल्पनीय थे। एक दूसरे की भावनाओं को ऐसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं जैसे वे उनकी अपनी हों। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो एनहांसमेंट प्यार और कनेक्शन के लिए बदली हुई कैपेसिटीज वाले पोस्ट ह्यूमन बीइंग्स बना सकते हैं। इनमें एनिमल ट्रेड्स वाले हाइब्रिड इंसान या ऐसे एनहांसमेंट शामिल हो सकते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन लिमिट्स से परे सेंसरी एक्सपीरियंस की परमिशन देते हैं। वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटीज में फिजिकल प्रेजेंस ऑप्शनल हो जाती है। रोमांटिक एक्सपीरियंस इमर्सिव डिजिटल दुनिया में हो सकते हैं, जहां बॉडी का फॉर्म चेंजेबल या इरेलेवेंट होता है, जो प्यार में एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी के लिए पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है। प्यार के नए फॉर्म्स के साथ नए सोशल पैराडाइम आते हैं। ट्रेडिशनल जेंडर बाइनरीज खत्म हो सकती है, जिनकी जगह फ्लूइड और मल्टीपल आइडेंटिटीज ले सकती है, जो समय और कॉन्टेक्स्ट के साथ बदलती है। फैमिलीज अब कड़ाई से बायोलॉजी द्वारा डिफाइन नहीं की जा सकती है, बल्कि चुने हुए बॉन्ड और नेटवर्क्स द्वारा डिफाइन की जा सकती है, जो जियोग्राफी और यहाँ तक कि रियलिटी को भी पार करते हैं। क्वियर फ्यूचर्स स्पेक्युलेटिव फिक्शन में पनपते हैं, ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहां प्यार डाइवर्स, नॉन कंफॉर्मिंग और सेलिब्रेटेड होता है। ये नैरेटिव हेटेरोनॉर्मेटिव नॉर्म्स पर सवाल उठाते हैं, ह्यूमन कनेक्शन के लिबरेटिंग विजन पेश करते हैं, लेकिन उम्मीद के साथ महत्वपूर्ण एथिकल सवाल भी उठते हैं। क्या एक मशीन सचमुच सहमति दे सकती है और प्यार का एक्सपीरियंस कर सकती है? सिंथेटिक रिलेशनशिप्स में इमोशनल ऑथेंटिसिटी का क्या होता है? जलन, वफादारी और कमिटमेंट जैसी कॉन्सेप्ट्स कैसे ट्रांसलेट होती हैं जब एक पार्टनर आर्टिफिशियल या अमर होता है? साइ-फाई रोमांस इन दुविधाओं से नहीं कतराते, बल्कि उनका इस्तेमाल यह एक्सप्लोर करने के लिए करते हैं कि इंसान कनेक्शन में सबसे ज्यादा क्या वैल्यू करता है। इन डेवलपिंग आइडियाज पर रोशनी डालने के लिए जॉनर में कंट्रीब्यूट करने वाले लेखक और थिंकर्स अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। लेखक एआई ह्यूमन रिलेशनशिप्स के लिए रिच इमोशनल लैंडस्केप्स की कल्पना करते हैं, जबकि फ्यूचरिस्ट न्यूरल लिंक्स और सिंथेटिक कंपेनियन जैसी रियल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को डिकोड करते हैं। सोशियोलॉजिस्ट बदलते हुए
ह्यूमन बिहेवियर और सोशल रिएक्शन का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज रियलिटी के करीब आती है। साथ मिलकर उनकी इनसाइट्स स्पेक्यूलेटिव फिक्शन को रियल साइंटिफिक और कल्चरल ट्रेंड्स में ग्राउंड करने में हेल्प करती है और हमें याद दिलाती हैं कि प्यार का फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जितना ही ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी के बारे में भी है। साइंस फिक्शन हमें सिखाता है कि बदलते हुए यूनिवर्स में प्यार एक कांस्टेंट बना रहता है, चाहे मशीनों के साथ हो, वर्चुअल दुनिया में हो या ऑगमेंटेड दिमाग के जरिए हो। इंसान का दिल कनेक्शन, इंटीमेसी और अंडरस्टैंडिंग चाहता है। फ्यूचर रोमांस के फॉर्म और डेफिनेशंस को हमारी आज की कल्पना से परे एक्सपेंड करने का वादा करता है। जैसे ही हम इस जर्नी को खत्म करते हैं, अपने फ्यूचर रिलेशनशिप पर रिफ्लेक्ट, कौन सी नई पॉसिबिलिटीज आपको एक्साइट करती हैं या चैलेंज करती हैं? असाधारण चेंज के युग में आप प्यार को कैसे डिफाइन करेंगे? फ्यूचर रोमांस की कहानी अभी भी बीइंग रिटन और हम में से हर एक का इसमें एक पार्ट है।